सुप्रभात बच्चों। कक्षा 10 में आप लोग आचार्य शुक्ल की कहानी ममता पढ़ रहे हैं। कहानी का भावार्थ हमने आपको बता दिया है और अब आप इस कहानी के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको पढ़िए। देखिए बच्चों, आपकी पाठ्यपुस्तक में जो पहला अनुच्छेद दिया हुआ है वह है रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोण के तीक्ष्ण प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन सोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आँखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार की सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। ये आपका अनुच्छेद है। देखिए बच्चों, इस अनुच्छेद में हिंदू विधवा की स्थिति का चित्रण किया गया है। देखिए, लेखक कह रहे हैं कि रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में, रोहतास दुर्ग के आंगन में बैठी हुई युवती ममता सोण नदी के तीक्ष्ण और गंभीर प्रवाह को देख रही थी। सोण नदी बह रही थी, जहाँ वो भवन था, वो दुर्ग जो बना हुआ था, रोहतास का जो दुर्ग था, वहीं सोण नदी बहती थी। तो उसी के प्रांगण में बैठी हुई, उसके बरामदे में बैठी हुई ममता सोण नदी के तीक्ष्ण और गंभीर प्रवाह को, जल के बहाव को देख रही थी। ममता विधवा थी, वह एक विधवा, हिंदू विधवा युवती थी और उसका यौवन, लेखक कह रहे हैं कि उसका यौवन भी सोण के समान ही उमड़ रहा था। यानी जैसे वह सोण नदी के जल का प्रवाह अत्यंत वेग के साथ बह रहा था, वैसे ही युवा ममता का यौवन भी अपने चरम उद्दाम पर था। यानी वह युवावस्था की दहलीज पर कदम ही रखे हुए थी और उसका यौवन भी सोण नदी के समान उमड़ रहा था। लेकिन उसके मन में वेदना, मस्तक में आंधी और आँखों में पानी था। यानी वह चूँकि एक विधवा थी, इसलिए उसके मन में वेदना थी। उसका यौवन भले ही गंभीर सोण नदी के समान सोण नदी के तीव्र प्रवाह के समान बह रहा था। यानी वह युवावस्था की दहलीज पर भले थी, लेकिन चूंकि वह विधवा थी, इसलिए उसके मन में वेदना भरी हुई थी, दुख भरा हुआ था और उसके मस्तक में आंधी चल रही थी। यानी भविष्य को लेकर के उसके दिमाग में तरह तरह की कल्पनाएं चल रही थी। भविष्य को लेकर के संदेह उसके दिमाग में चल रहा था। एक आंधी, एक बवंडर चल रहा था और आंखों में पानी था। वह रो रही थी। वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। देखिए बच्चों, कितना बड़ा विरोधाभास है कि सुख के कंटक शयन, सुख की शैया, दुख का कांटा होता है, लेकिन यहाँ वह सुख के कंटक शयन से विकल थी। यानी वह एक सेनापति की पुत्री थी, इसके पास किसी तरह के वैभव और सुख, ऐश्वर्य, वैभव, सुख के साधनों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन चूंकि वह एक विधवा स्त्री थी, इसलिए ये सारे सुख उसके लिए बेकार थे। तो इसलिए लेखक कह रहे कि वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह सुख रूपी कांटे की सैया पर व्याकुल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। दुहिता माने पुत्री। वह रोहतास के दुर्ग के जो मंत्री थे, चूड़ामणि, दुर्गपति के जो मंत्री थे चूड़ामणि, वह उनकी अकेली पुत्री थी। तो इसलिए उसके पास किसी तरह का अभाव होने की कोई बात ही नहीं थी। वह हर तरह के वैभव और ऐश्वर्य से उसका जीवन परिपूर्ण था। लेकिन उसके लिए भौतिक ऐश्वर्य बेकार थे, क्योंकि वह मानसिक रूप से दुखी थी। चूँकि वह एक हिंदू विधवा थी, इसलिए उसके लिए ये भौतिक सुख साधन कोई महत्व नहीं रखते थे। उसके लिए उन चीज़ों का कोई मूल्य नहीं था। तो लेखक कह रहा है कि हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। यानी हमारे समाज में हिंदू विधवाओं की स्थिति बहुत बुरी है। ये
बात तब की है जब जिस समय ये कहानी लिखी गई थी। आज की परिस्थितियों में ये चीज़ें बदल गई हैं। आज समाज में विधवा को भी उतने तुच्छ दृष्टि से नहीं देखा जाता है। ये जब कहानी लिखी गई थी तब के समाज के परिप्रेक्ष्य में लेखक ने लिखा है कि हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, यानी हिंदू विधवाओं की स्थिति समाज में बहुत बुरी है, दयनीय है। और जिस समाज में विधवाओं की स्थिति इतनी दयनीय है तो उनकी विडंबना का कहाँ अंत था, यानी उनके दुखों का कहाँ अंत था। तो बच्चों, ये आपका अनुच्छेद हो गया। अब देखिए, इस अनुच्छेद से 3 प्रश्न परीक्षा में आएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। आप इसको विशेष रूप से अपनी कॉपी में लिख करके पढ़िएगा कि अब ये जो प्रश्न है इस अनुच्छेद से वो है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप पहले की तरह जैसे आपको हम बता चुके हैं, आप संदर्भ लिखेंगी। दूसरा अध्याय है गद्य के रेखांकित अंश की। जो दूसरा प्रश्न है वो है जो गद्यांश है उसके रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। और तीसरा जो प्रश्न है वो इसी गद्यांश से आपको उसका छांट करके उत्तर देना है। देखिए, प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी है। तो इस गद्यांश से छांट करके इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। उत्तर हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, नीचे दिया हुआ है कि हिंदू विधवा संसार की सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, यानी हिंदू विधवा की समाज में स्थिति बहुत दयनीय है। तो आपका ये गद्यांश पूरा हो गया। अगला गद्यांश हम आपको कल पढ़ाएंगे।